नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्तर बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर का चुनाव प्रचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र बेलदाड़े का नामांकन कल। अतीक अशरफ की हत्या के जांच के आदेश, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग करेगा जांच। अतीक की हत्या के बाद बढ़ाई गई सीएम योगी की सुरक्षा, प्रयागराज में धारा 144 लागू। संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही घर के 4 लोग मृत पाए गए, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ईश्वर सिंह ठाकुर, जो बीदर उत्तर में भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कई दुकान मालिकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने आशीर्वाद देने के लिए कहा। नसीम पटेल बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से 17 अप्रैल 2023 यानी सोमवार को सुबह 11 बजे नामांकन भरेंगे। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बंगबंडेश्वर चौक बीदर से तहसील कार्यालय बीदर तक पदयात्रा करेंगे। बीदर विधानसभा क्षेत्र दक्षिण के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल होने की नसीमुद्दीन पटेल ने अपील की। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भाजपा ने प्रत्याशी घोषित डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े सोमवार को अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। सोमवार सुबह 10 बजे बेलदाड़े कन्वेंशन हॉल, प्रताप नगर, केबी हनुमान मंदिर, हरलैया सर्किल, कर्नाटका बैंक, तिरुमला मेडिकल, अंबेडकर सर्किल, भगत सिंह सर्किल, तहसीलदार के कार्यालय के गृह कार्यालय से बीदर दक्षिण निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र जमा करेंगे। शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशंसकों ने बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद रविवार को भाजपा से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। वो गृह मंत्री शाह से मिलने दिल्ली भी आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा, जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया है उससे मैं निराश हूं।
मैंने सोचा कि मुझे उन्हें चुनौती देनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मैं लड़ूंगा। उन्होंने पार्टी में अपने योगदान और राज्य में संभाले गए अहम पदों को भी याद किया। लिंगायत नेता ने भी यह आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। जगदीश शेट्टार हुबली सेंट्रल सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए हर हाल में यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मंगलुरु बीजेपी के पहले 3 दरवाजे थे और अब उसके पास 25 दरवाजे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष यूटी खादर ने कहा कि प्रहलाद जोशी ने यह सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल सभी लोगों को टिकट नहीं मिले। माफिया अतीक अशरफ अहमद की हत्या के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग इस मामले की जांच करेगा। वहीं अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अतीक की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में उस समय विदारक घटना घटी जब एक ही परिवार के 4 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मृत पाए गए। परिवार के मुखिया का छत से लटका हुआ शव मिला। वहीं पत्नी समेत बेटा व बेटी बिस्तर पर औंधे मुंह मिले, जिनके ऊपर घर के सारे कपड़े पड़े थे। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी व फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर गांव में मथुरा प्रसाद निषाद का 40 वर्षीय बेटा इंद्रपाल निषाद ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर छत में लगे कुंडे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही कमरे में बेड पर 35 वर्षीय पत्नी निशा व 12 वर्षीय बेटा प्रवेश तथा 8 वर्षीय बेटी जानवी मृत पाई गई। मृतक निशा बेटा व बेटी के ऊपर घर के कपड़े पड़े हुए थे। वही मृतकों के पैरों में खून लगा हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रपाल निषाद गुजरात में रहकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अभी लगभग 1 सप्ताह पहले ही वह बाहर से कमाकर घर आया था। गांव वालों ने बताया कि शादी होने के बाद इंद्रपाल अपने मां बाप से अलग होकर गांव में रहता था और गुजरात में प्राइवेट नौकरी करके घर का भरण पोषण करता था। अभी 1 सप्ताह पहले ही वह घर वापस आया था। वहीं मौके पर बरौर थाना अध्यक्ष सहित अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए शवों की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि घटना के बारे में जानकारी मिली है कि किन कारणों से मौत हुई है, अभी कहना उचित नहीं होगा। कानपुर से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। देखिए, हमारे थाना बरौर क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर गांव में एक सूचना हमें मिली थी कि एक व्यक्ति नामक इंद्रपाल अपने छत से मतलब लटका हुआ मिल रहा है और 3 शव जो है वहीं पे मतलब नीचे पड़े हैं। उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी का नाम है निशा और फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है। मैं मौके पर हूँ, सारे जितने भी हमारे सक्षम अधिकारी वो भी मौके पर हैं। हमारे आईजी रेंज साहब भी रास्ते में है, वो भी आ रहे हैं। फिलहाल जो फोरेंसिक यूनिट हमारे मतलब जनपद के फील्ड यूनिट भी आई हुई है, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और रेंज से भी फील्ड यूनिट हमने बुलाया है। जो भी सच निकल के आएगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। क्या कारण होंगे इस पूरी घटना का? देखिए, फिलहाल अभी मतलब जो गांव वालों से या परिजनों से बात हो रही है, ये पारिवारिक कुछ संघर्ष ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल वो जांच के बाद ही हमें पता चलेगा क्या होगा। सर, मृतक का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में कोई जांच हो? देखिए, एक अभी उनके जो परिजनों ने एक स्टेटस उनका दिखाया है, वो कब का है वो सब भी देखना है। फिलहाल उसको भी हम लोग मतलब विवेचना के इंक्लूड करेंगे और जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में हुई है। मालूम हो कि वाईएस भास्कर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और मौजूदा सीएम जगनमोहन रेड्डी के चाचा हैं। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च 2019 को वे पुलिवेंदु इलाके में स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। वो चाहते थे कि कड़पा लोकसभा सीट से उन्हें वाईएस शर्मिला या वाईएस विजयम्मा को टिकट दिया जाए। एसआईटी ने पहले विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड की जांच की और जुलाई 2020 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं प्रयागराज सहित यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में यूपी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई पार्टियों के दफ्तर के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शनिवार देर शाम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों पर प्रयागराज में हमलावरों ने उस वक्त हमला किया जब मीडिया को बाइट दे रहे थे। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे अतीक और उसके भाई पर हमला करने के लिए आए थे। माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की सरेआम हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या अतीक के बेटे असद अहमद के अंतिम संस्कार से ठीक पहले हुई है। हत्याकांड ने सभी को चौंका दिया है। कुछ समय पहले अतीक अहमद को पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। उसे इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से अतीक अहमद जेल में था और उसका आधा परिवार जेल में तो आधा फरार चल रहा था। लेकिन ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि अतीक अहमद ने आखिरकार किस तरह से डर का साम्राज्य कायम किया था। दरअसल अतीक के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है। वो माफिया होने के साथ एक गैंग लीडर, हिस्ट्री शीटर, बाहुबली, दबंग और आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था। आइए जानते हैं उसके गुनाहों का सफर। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था अतीक का जन्म। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने वाला पहला शख्स साल 1969 में पहली बार अतीक अहमद पर मामला दर्ज हुआ था। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अवैध जमीन पर कब्जा करने और फिर वैध बनाने में महारत। अतीक के 2 नाबालिग बेटे जेल में हैं। पत्नी शाइस्ता फरार। हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग किया। 5 बार विधायक रहा और 14वीं लोकसभा के लिए सांसद रहा। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अतीक ने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई थी कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वह खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है और दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद को पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके अलावा उसके बेटे एजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में राज्यपाल की हत्या के बाद से उसके साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इसके बाद से अतीक कोई चुनाव नहीं जीत पाया। अलग अलग सरकारों के कार्यालय में हुई कार्रवाई में अतीक के करीब 1200 करोड़ की काली कमाई पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। लेकिन अब ये सच्चाई है कि प्रयागराज जैसे मशहूर शहर के मुंह पर काली पोतने वाला अतीक मिट्टी में मिल चुका है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
बीदर उत्तर बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर का चुनाव प्रचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र बेलदाड़े का नामांकन कल। अतीक अशरफ की हत्या के जांच के आदेश, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग करेगा जांच। अतीक की हत्या के बाद बढ़ाई गई सीएम योगी की सुरक्षा, प्रयागराज में धारा 144 लागू। संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही घर के 4 लोग मृत पाए गए, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।